नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ फिर से आपके लिए ESIC नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल क्लास नंबर 9 1 to 8 जो क्लास है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उनके लिंक मैंने दे रखे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए प्रोटियस, बी इज़ ई कोलाई जिसको बोलते हैं हम स्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, स्टेरिया कोलाई एंड सीडोमोनास एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी ई कोलाई, जिसे हम बोलते हैं, जो कि कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है फॉर द यूटीआई इन्फेक्शन। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वंस ओन हार्ट बीट। ठीक है, अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वंस ओन हार्ट बीट इज कॉल्ड डिस्निया, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड पैल्पेशन। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी पैल्पेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में घबराहट भी बोलते हैं। घबराहट या पैल्पिटेशन जिस कंडीशन में पेशेंट को अपनी अनप्लीजेंट हार्ट बीट की अवेयरनेस रहती है, महसूस होता है पेशेंट को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो अर्ली प्रिडिक्टर है यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो अर्ली प्रिडिक्टर है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए वो है ऑप्शन नंबर सी माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। ठीक है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया इज़ द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी जो कि किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, डायबिटीज़ में जब किडनी अफेक्टेड होती हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स। एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सारे एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, किसी एक को छोड़ के। एक को छोड़ के का मतलब है एक्सेप्ट वन। ठीक है, एक्सेप्ट किसके अलावा कैटगट, कोलेजन, पॉलिएस्टर एंड पॉली डायोक्सानॉन। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉलिएस्टर, बिकॉज जो पॉलिएस्टर है वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट में बोला है डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया इज ऑप्शन नंबर डी डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, स्वेलो करना, निगलना जिसे बोलते हैं, निगलने में जब दिक्कत लगती है, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, कोई परेशानी फील होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेनफुल स्वेलोइंग। ठीक है, पेनफुल स्वेलोइंग। तो आपको पेनफुल स्वेलोइंग का मतलब डिस्फेजिया नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि डिस का मतलब है डिफ़िकल्टी, फेजिया इज स्वेलोइंग, तो इसका मतलब क्या हुआ डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है पेनफुल पेनफुल स्वेलोइंग, तो उसका जो राइट आंसर बन जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ओडोने ओडेनोफेजिया। ठीक है, ओडेनो। ठीक है दोस्तों, ओ डी ए एन ओ पी एच ए जी आई ए, नोट डाउन कर लेना, ओडेनोफेजिया इट कॉल्ड
पेनफुल, पेनफुल स्वेलोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रेट करती है? तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोराइड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ये जो है पेरिटल सेल सिक्रेट करती है। ठीक है, पेरिटल सेल्स जो हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की म्यूकस, हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करती है। एंड चीफ सेल्स, जो चीफ सेल्स होती हैं वो पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिनोजन। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन केसेस सफरिंग फ्रॉम हिपैटिक इंसेफेलोपैथी द डाइटरी प्रोटीन इनटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे पूछा गया है एक पेशेंट है जिसको कंडीशन है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, मतलब लीवर की कंडीशन थी जिसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया और ब्रेन में एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट हो गई, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। अब उस कंडीशन में हम पेशेंट को कितने कैसे डाइटरी प्रोटीन इंटेक में रेस्ट्रिक्शन देंगे, कितना प्रोटीन इंटेक रहना चाहिए उस कंडीशन में, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 20 ग्राम पर डे। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के डाइटरी रेस्ट्रिक्शन में लेस देन 20 ग्राम पर डे प्रोटीन इंटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इज डायग्नोस्टिक ऑफ। ठीक है, AFP, इस वर्ड को हमने लेबर कंडीशन में भी पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा AFP का लेवल। ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो है लेबर के टाइम पे डिटेक्ट करते हैं हम लिकर से। ठीक है, एमनियोटिक लिकर से। और साथ ही साथ नॉन प्रेग्नेंट वुमन या मेल में भी AFP का लेवल अगर हाई है तो इसका मतलब है पेशेंट को हिपैटोमा है। हिपैटोमा मतलब कैंसर, कैंसर ऑफ लीवर, कैंसर ऑफ लीवर एंड मैलिग्नेंसी ऑफ लीवर, इट्स कॉल्ड हिपैटोमा। एंड हिपैटोमा को कंडीशन को हम डिटेक्ट करने के लिए ट्यूमर मार्कर करते हैं। ट्यूमर मार्कर आपने पढ़ा होगा, ट्यूमर मार्कर AFP फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हिपैटोमा। ओके, नेक्स्ट पढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चिल्ड्रन हु हैव अंडरगॉन स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी का मतलब है स्प्लीन एंड रिमूवल इज एक्टमी। ठीक है, तो स्प्लीनेक्टमी इट मीन रिमूवल ऑफ स्प्लीन। अब एक चिल्ड्रन है जो कि रिमूवल ऑफ स्प्लीन के लिए जा रहा है, तो वो क्या रिसीव करेगा? ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है चिल्ड्रन हु हैव अंडरगॉन स्प्लीनेक्टमी शुड रिसीव। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो उस बच्चे को आपको न्यूमोकोकल वैक्सीन देना होगा दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया है द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर द पैनक्रियाटिक डैमेज। अगर पेशेंट में फिजिशियन या नर्स ये डिटेक्ट करती है कि इसको पैनक्रियाटिक डैमेज है, तो उसके लिए हम मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट ज़्यादातर हॉस्पिटल सेटिंग में किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यहाँ पे वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीरम बिलीरुबिन, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, सीरम अमाइलेज एंड सीरम बाइकार्बोनेट। आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीरम अमाइलेज। सीरम अमाइलेज के साथ साथ लाइपेज का लेवल भी किया जाता है। ठीक है, तो सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज दोनों एक साथ किया जाता है पैनक्रियाटिक डैमेज में। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी टेस्ट सीरीज़ में लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए दोस्तों। जुड़े रहिएगा चैनल पे, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़िएगा और देश का और अपने घर का नाम रोशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर इसी वक्त कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।